हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रमेल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज जो है 10th क्लास के है जो कि ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो नंबर सिस्टम पार्ट है यानी संख्या पद्धति, उसी पार्ट से ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं। इन ऑब्जेक्टिव को देख के आप लास्ट में हमको बताइएगा कि कैसा लगा। तो ठीक हम इसके इसी पर हम आगे भी वीडियो बना देंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। एक नंबर देखिए, एक नंबर सवाल है। एक नंबर सवाल कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितना है बताइए। तो सिंपल सा बात याद रखना है कि n/2 फॉर्मूला याद रखेंगे। तो n के जगह पर हम 50 यानी लास्ट नंबर 50 बीच है अब बटे 2 काटेंगे तो कितना 25। इसका राइट आंसर हो गया बी, 25 आंसर हो गया। ठीक है, अब 2 नंबर सवाल देखिए। 2 नंबर सवाल है, बोल रहा है सवाल कि 5, 15, 20 के लसा और मसा के अनुपात क्या होगा। तो देखिए 5 का लिख सकते हैं 5 गुने 1, ठीक है। अब 15 का लिख सकते हैं 3 गुने 5 और 20 को लिख सकते हैं 2 गुने 5। तो यहाँ पर जो हमारा हुआ मौसा सब में मिल रहा है ना, 5 5 5 सब में मिला, ठीक है। और लसा देख लीजिए, लसा 5 तो मिला ही तो 5 लिख दिए। उसके बाद 3 है, 3 तो किसी में नहीं है वो भी ले लेंगे। और यहाँ 2 2 जो है यानी 4 ये भी लिख लेंगे क्योंकि ये भी किसी में नहीं है। और गुना करेंगे इसको तो 60 हो गया। तो सवाल में लसा बटा मसा यानी देखिए लसा बटा मसा यानी लसा कितना आया है हम लोग को 60 लसा। अब मसा जो है 5, तो काटेंगे एक बार में, काटेंगे 12 बार में यानी 12:1। राइट आंसर इसका डी है। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर सवाल देख लीजिए, आप लोग तो पहले भी कर चुके हैं। 3 नंबर कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब है कि परिमेय पूछ रहा है, कौन परिमेय संख्या है। तो 10 को नहीं निकाल सकते हैं। देखिए 10 है तो इसको लिखेंगे तो 2 गुने 5 लिख देंगे, ठीक। तो ये जोड़ा नहीं बना। 24 का भी वैसा ही, ये भी नहीं निकलेगा। 35 भी नहीं निकलेगा। लेकिन 121 है, इसको देख लेते हैं। 121 तो इसको लिख सकते हैं 11 गुने 11 यानी ये जोड़ा बन गया तो निकल गया 11 यानी ये हमारा जो संख्या है परिमेय है। राइट, इसका आंसर हो गया डी। चलिए, जो 4 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं a और 18 का लसा 36 तथा मौसा जो है 2 है, तो a का मान ज्ञात करें। तो देखिए हम लोग जानते हैं, एक फॉर्मूला याद है कि प्रथम संख्या यानी f यानी फर्स्ट संख्या गुने सेकेंड, प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या। उसके बाद जो है मौसा गुने लसा, मौसा गुने लसा। तो अब सवाल में कहा है कि प्रथम संख्या a हो गया और दूसर का जो है 18 हो गया बराबर 36 है गुने 2 है। अब देखिए a बराबर हो गया 36 गुना 2 और बटा में 18। तो इसे ही काट देंगे 2 बार में। तो 2 के पहरा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, 4 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए
जो 5 नंबर सवाल है कि यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है तो उनका मौसक क्या होगा। मान लीजिए प्रथम अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है, और 3 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 2 और 3 का जो हम लोग मौसा निकालेंगे तो 2 एक बार में 2 एक आया, फिर यहां से 2 बार में कट गया, तो इसका मौसा जो हुआ 1 हुआ। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन जो है 6 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए सबसे छोटी अभी हम बोले थे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी भाग लग जाए जो किसी संख्या से, कौन संख्या हो सकता है, तो भाज्य लगने वाला देखिए 2 तब अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 4 जो है क्या है, अभाज्य है, 4 जो है भाज्य संख्या है, तो 4 गुने तो 8 आंसर आएगा। इसका राइट आंसर ये। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य का मतलब है कि वो किसी भी पहाड़ा से नहीं कटे। 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो किसी पहाड़ा से नहीं कटेगा। तो 25 देखिए 29 किसी पहाड़ा से नहीं कटने वाला है, लेकिन 25 5 गुने 5 5 से कट जाएगा, 16 जो है 2 4 8 से कट जाएगा, 15 जो है 3 5 से कट जाएगा, लेकिन 29 जो है किसी से नहीं कटेगा, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो गया। अब देखिए 8 नंबर सवाल बोला है कि 3.27 बार है, ये कैसी संख्या है। तो देखिए ऐसा सवाल ऑब्जेक्टिव में भी आपको आएंगे, देख लेंगे हम लोग। 3 पूरा संख्या लिख देंगे, 27 यानी 327 माइनस जिस पर बार नहीं रहेगा वो संख्या लिखेंगे। अब देखिए घटाएंगे इसमें से, तो हाँ जितनी पर बार होता है ना, जितना पे बार होगा तो उतना 9 नीचे लिख दिया जाएगा। अब घटाएंगे तो 324 अब बटा में 99, तो ये P बटा के रूप में आ गया, तो इसलिए हम इसको कह देंगे कि ये परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है 9 किसी पूर्णांक m के लिए सम का रूप है। बताइए क्या मतलब ऐसा m के जगह पर रखा जाए कि वो सम का ही रूप आए। तो देखिए किसी भी सिचुएशन में अगर हम m के जगह मान लेते हैं नंबर 1 2 कुछ भी गिनती का ऑल संख्या ले लेते हैं m के जगह, तो जो सी ऑप्शन है 2m, तो 2m अगर आप m के जगह पर कुछ भी भरिएगा, कुछ भी a to z यानी 1 से लेके जितना गिनती है, तो हमेशा उसका आंसर सम ही आएगा। मान लीजिए हम 1 भर दिए तो 2 गुना करेंगे तो 2, तो सम भी समय है। अगर हम 2 भरते हैं तो भी समय है, 3 भरते हैं तब भी समय है, तो राइट इसका आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन जो है 10 नंबर कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। देखिए परिमेय संख्या नहीं है क्या मतलब, देखिए पहले ही हम आपको बता दिए हैं 3 रूट से निकलेगा तो ये नहीं है, काटकुट। 21 भी नहीं निकलेगा, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो बच गया ये। तो इसको हम निकाल सकते हैं, 64 को निकालेंगे 8 गुने 8, 81 को लिखेंगे 9 गुने 9, तो 8 अब बट्टा में 9, ये क्या हुआ, परिमेय संख्या होगा, तो इसका राइट आंसर ए हो गया।
अगला क्वेश्चन जो है 11, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो देखिए शांत के लिए हम बोले थे एक फॉर्मूला P आप बटा में 2m इंटू 5n, यानी इस रूप में अगर आ जाता है जिस संख्या का, तो वो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो अब देखिए 2 बटा, इसको देख लेते हैं, ए राइट आंसर है। कैसे है तो बताते हैं, 3 बटा में 8 जो है 2 गुने 2 गुने 2। अब 1 भी आ गया, तो हम 1 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 पर पावर 0, या किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 कर देते हैं तो उसका मान हो जाता है 1। तो ये हमारा इस रूप में आ गया, इसलिए ये शांत है। राइट इसका आंसर हो गया ए। चलिए अगला जो है 12 नंबर क्वेश्चन है, छह बटा 15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो देखिए 6 बटा 15 का दशमलव प्रसार हम लोग देख लेते हैं। 6 बटा 15, यानी इसको पहले काट लेते हैं 3 से, 3 से काटेंगे तो 2 बार में, और 3 से काटेंगे तो 5 बार में, यानी 2 बटा 5। अब कभी भी ये याद रखिए ना, और सब भुला जाइए। जो नीचे है, नीचे में 2 और 5 संख्या आते हैं, 2 5, या केवल 2 ही आ जाए, या केवल 5 ही आ जाए, या दोनों आ जाए, तो ये हमेशा शांत होगा। अगर इनके अलावा कोई और संख्या आता है और नहीं कट रहा है ऊपर वाले संख्या से, तो वो अशांत होगा। लेकिन ऐसा अगर 2 और 5 नीचे अगर आ जाए तो हमेशा शांत होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शांत। 13 नंबर है जो है, ये तो पता ही है क्योंकि √3 है, ये निकलने वाला नहीं है, तो इसलिए अपरिमेय संख्या है। अगला जो है 14 नंबर है, कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए 36 निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, 36 बटा 8, 1 बटा 9, लेकिन ये नहीं निकलेगा, ये ही है अपरिमेय संख्या। 15 देखिए, 15 नंबर सवाल जो है कि कौन सा अभाज्य संख्या है? अभाज्य, अभाज्य, अभाज्य मतलब वो किसी से नहीं भाग लगने वाला। 6 तो आ जाएगा 2 के पहरा में, 3 के पहरा में, 9 भी आ जाएगा 3 के पहरा में, 15 भी आ जाएगा 3 के पहरा में, लेकिन 11 किसी पहरा में नहीं आएगा। यही अभाज्य संख्या है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो देखिए 2 परिमेय संख्या, मान लीजिए 1 है वो और 2 है, इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या है? तो देखिए इसके बीच में अनगिनत परिमेय संख्या है, जो पूरा जीवन हम लोग का खत्म हो जाएगा फिर भी उसको हम गिन नहीं सकते हैं, अनगिनत। राइट आंसर इसका डी हो गया। 17 का देखिए, 11 बटा 15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? देखिए 11 बटा 15 यानी 11 बटा में 3 गुने 5। अब ये तो 3 आ गया, 5 केवल रहता तो शांत होता, 3 आ गया, 3 जो कि ऊपर वाले संख्या से भी नहीं कट रहा है, तो इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया दशमलव अपरिमेय नहीं, सॉरी, इसका दशमलव प्रसार जो होगा शांत हो, अशांत हो जाएगा ये। 18 का देखिए, कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या ये भी निकल जाएगा रूट से, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, लेकिन ये नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? तो देखिए पॉइंट हटाने के लिए 10, यानी 25 बटा 10, और काटते हैं तो 5 आई 2, रूट के अंदर है तो 5 बटा 2 रूट के अंदर, ये तो नहीं निकल रहा है, इसीलिए सी इसका सही आंसर है, ये अपरिमेय संख्या है। अब देखिए 19 नंबर सवाल जो है, √2 है 1, काची है? तो ये अपरिमेय संख्या है।
20 नंबर से सवाल है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, मान लीजिए 2 ये भी अभाज्य संख्या है और 3 ये भी अभाज्य संख्या, तो इसका अगर हम लोग मौसा निकालेंगे तो हमेशा 1 आएगा। राइट आंसर ए। देखिए 20 तक ही बनाते हैं। अगर आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए या आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में बताइएगा, इसके आगे भी हम बना देंगे।